हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं मगध साम्राज्य के संपूर्ण प्रश्न, जो कि होने वाले हैं मोर देन 50 क्वेश्चंस, यानी 50 प्रश्नों से भी अधिक प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने अभी जो मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना के रखी है। यदि दोस्तों आपको प्लेलिस्ट वाइज पढ़ना है, जैसे इतिहास के क्वेश्चन अलग करने हैं और जनरल अवेयरनेस के अलग करने हैं और जीएस के अलग करने हैं, यानी उसमें सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखे हैं अलग अलग प्लेलिस्ट में, तो आप उसे विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल एसएससी वाला को अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ यार उसको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों, मगध की जो प्रथम राजधानी थी उसका नाम था गिरिब्रज। क्या था दोस्तों? गिरिब्रज या राजगृह, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दूसरा है, हर्यंक वंश के किस शासक को कुणक कहा जाता था? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, यानी ऑप्शन सी। अजात शत्रु को दोस्तों कुणक भी कहा जाता था, जो कि हर्यंक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। क्या दोस्तों? अवंतिका। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, नंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था महापद्म नंद। महापद्म नंद, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा। उदयन द्वारा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद। कौन दोस्तों? घनानंद जो था वो सिकंदर महान का समकालीन था, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? दोस्तों, जो मगध के राजा अजातशत्रु था उसका युद्ध हुआ था वज्जी वैशाली के साथ। वज्जी वैशाली के साथ, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ये दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा आप कि नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था उसका नाम था घनानंद। कौन दोस्तों? घनानंद। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? दोस्तों, जो भारत में सिक्कों और मुद्राओं का प्रचलन हुआ था वो हुआ था 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो दोस्तों, उस शासक का क्या नाम था? तो उस शासक का नाम था शिशुनाग। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंबिसार ने। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो दोस्तों, जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब उत्तर भारत पर नंद राजवंश का शासन था, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्म नंद को कहा जाता था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से
कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता दोस्तों कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे दोस्तों? हेरोडोटस को। करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा भी गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। इसने गद्दी छीनने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। और जो अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। और दोस्तों अजातशत्रु उदयन के द्वारा मारा गया था। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइडेस्पीज या बिस्तस्ता आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध जो 326 में हुआ था किन शासकों के बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये युद्ध हुआ था किन के बीच? सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों जब बिंबिसार जो राजा था तब उसके समय काल में जो राजगृह थी वो राजधानी रही। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार जो था वो बुद्ध का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो दोस्तों पंचमार्क सिक्का चलता था मौर्य काल में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों जो पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यास नदी। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ये दोस्तों हम ऊपर भी मैंने आपको अभी बताया है कि इतिहास का जो जनक है या इतिहास का पिता है वो कहलाता है हेरोडोटस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? तो दोस्तों जो सबसे पहले जिस राजवंश ने शासन किया था मगध पर वो था हर्यंक राजवंश। उसके बाद का राजवंश था शिशुनाग राजवंश। उसके बाद था दोस्तों नंद राजवंश। तो और उसके बाद था मौर्य राजवंश। ये चौथे नंबर पर था। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, हर्यंक राजवंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों जो हर्यंक वंश की स्थापना की थी किसके द्वारा हुई थी?
बिंबिसार द्वारा, बिंबिसार द्वारा। ओके दोस्तों। 1330 सेल्यूकस अपने राजदूत मेगास्थनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में भेजा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों जो सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जाता है जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की। किसकी रचना की दोस्तों? इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसकी रचना की थी मेगास्थनीज ने। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अजातशत्रु है वो प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षक था। ओके दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो देख लेते हैं। 32 क्वेश्चन है, बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? दोस्तों जो बिंबिसार था यानी हर्यंक वंश का जो प्रथम राजा था बिंबिसार, वो कब बैठा था मगध की राज गद्दी पर? तो वो बैठा था दोस्तों 545 ईसा पूर्व में। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि बिंबिसार 545 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक यानी 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था बिंबिसार ने। ओके दोस्तों, और इसकी हत्या किसने की थी? तो बिंबिसार की हत्या अपने पुत्र जो अजातशत्रु था, इसका नाम अजातशत्रु था, इसके द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंगराज को मगध में किसने मिलाया था? दोस्तों अंग जो राज है उसको मिलाया था बिंबिसार ने। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लेते हैं थोड़ा। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। कहाँ दोस्तों? राजगृह में। एक्सप्लेनेशन है, बिंबिसार ने राजगृह नवीन नगर की स्थापना कराई एवं उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिंबिसार ने महाबुद्ध की सेवा में किस राजवैद्य को भेजा था? तो दोस्तों जो बिंबिसार था हर्यंक वंश का राजा, उसने जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध की सेवा करने में। ओके दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला शासक कौन था जिसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की थी? करेक्ट आंसर है बिंबिसार। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? ऊपर पढ़ चुके हैं हम कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कौन दोस्तों? अजातशत्रु। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिंबिसार ने अंगराज्य के किस बंदरगाह को जीता था? तो चंपा बंदरगाह को बिंबिसार ने जीता था। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला शासक कौन था जिसने स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी? तो वो उस शासक का नाम था बिंबिसार। क्या दोस्तों? बिंबिसार, जिसने स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका उपनाम कुणिक था? ये भी पढ़ चुके हैं ऊपर। तो कुणिक किसका उपनाम था? अजातशत्रु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी होता था? दोस्तों जो अजातशत्रु था वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था? तो दोस्तों मगध का शासक कौन था उस वक्त? अजातशत्रु था। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में
483, ये याद रखें 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों ये भी आप जरूर याद रखें एक्सप्लेनेशन को। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा बुद्ध एवं महावीर के समय मगध के समकालीन शासक कौन था? अजात शत्रु था। ओके दोस्तों, अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन मगध शासक अजात शत्रु ही था। ओके दोस्तों, ये भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय मगध का शासक था दोस्तों अजात शत्रु। कौन था दोस्तों? अजात शत्रु। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ी। महात्मा बुद्ध के शासन काल में ही 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो अजात शत्रु जो बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था, उसने 32 वर्ष तक मगध पर राज्य किया था या शासन किया था। एक्सप्लेनेशन है, अजात शत्रु ने पुराणों के अनुसार 28 वर्ष एवं बौद्ध साक्ष्य के अनुसार 32 वर्ष यानी 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्षकार निम्न में से किसका सुयोग्य मंत्री था? तो जो दोस्तों वर्षकार था वो अजात शत्रु का सुयोग्य मंत्री था। एक्सप्लेनेशन है, वर्षकार अजात शत्रु के सहयोग मंत्री था, जिसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ये दोस्तों याद रखें कि किसकी सहायता से अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? तो वर्षकार की वजह से या वर्षकार की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 49 है, अजात शत्रु की हत्या कर किसने मगध की गद्दी पर बैठा था? दोस्तों जो अजात शत्रु था उसकी हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। ओके दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है, अजात शत्रु की हत्या 461 ईस्वी पूर्व में उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी और मगध की गद्दी पर वह बैठ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों जो उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, पाटलीग्राम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पाटलीग्राम की स्थापना की थी उदयन ने। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और इसे अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। हर्यंक वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों जो हर्यंक वंश का अंतिम राजा था उसका नाम नागदशक था। और पहला दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, हर्यंक वंश के पूरे राजा जो हैं उसको याद रखने की एक ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों? बाऊना। क्या दोस्तों? बाऊना। बी से आ जाएगा बिंबिसार, ए से आ जाएगा अजातशत्रु, यू से आ जाएगा उदयन और एन ए से आ जाएगा नागदशक जो है लास्ट का शासक। ओके दोस्तों, कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हर्यंक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। उदयन के बाद अनिरुद्ध मुंड और नागदशक ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। ये भी आप अच्छे से याद करने की कोशिश करें दोस्तों। इन तीनों को क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। ओके दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को उसके एक अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो दोस्तों शिशुनाग ने मगध की राजधानी बनाई थी वैशाली में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? दोस्तों शिशुनाग जो राजवंश था
शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना था? काला शोक। कौन बना था? काला शोक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र किसने बनाया था? तो दोस्तों मगध की राजधानी वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र बनाया था काला शोक ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काला शोक फिर से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी काला शोक के काल में या समय काल में। एक्सप्लेनेशन है, काला शोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। ओके दोस्तों, और जो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी 250 ईसा पूर्व में। 250 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, और चतुर्थ कब हुई थी? चतुर्थ हुई थी 93 ईसा पूर्व में। 93 ईसा पूर्व में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। आई होप दोस्तों आपको इतनी लंबी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि आप जब बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करोगे तब मेरी वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाएगी। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नए अगली वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।